कल अचानक एक वीडियो मेरे आगे आ गई। बहुत अच्छी वीडियो थी वो, पर मुझे वो दिल को छू गई वो वीडियो। मैंने उस वीडियो पे पोस्ट भी बनाई थी कल, और काफी लोगों ने उस पर प्यार दिया अपना। एक चीज आपसे बात करना चाह रही थी मैं, कि रिश्ते आजकल सिर्फ धोखा देने वाले हैं बस, और कुछ नहीं। और जो कल मैंने वीडियो देखी, रील देखी, आंखों में आंसू आ गए। एक भाई अपनी बहन के लिए घर बनाता है। उस बहन को देखो कितना फक्र होता है उस भाई पर। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं स्क्रिप्ट भी लगाती हूँ अभी साथ में। आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने दो भाई होते हैं उसके। आप लोग भी देखते होंगे उनकी वीडियो, काफी वायरल वीडियो होती है उनकी। तो उनके एपिसोड भी तैयार होते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन के नाम से एक मकान बनाया और उन्होंने सारा कुछ उसमें बताया। जब उन्होंने उस नेम प्लेट से कपड़ा हटाया, सरप्राइज दिया अपनी बहन को, नेम प्लेट से कपड़ा हटाया, तो उस बहन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप को संभाल नहीं सकी। ऐसे भाई किस्मत से मिलते एक बहन को, जो अपनी बहन के लिए इतना कुछ सोचते हैं कि हम खा रहे हैं तो हमारी बहन भी खाए, वो भूखी ना मरे। और कुछ ऐसे भाई होते हैं जो बहनों का ही छीन के खा जाते हैं। शर्म नाम की उनकी आंखों में नहीं होती बिल्कुल, और दुनिया को दिखाते फिरते हैं अपने आप को शहंशाह। ऐसे भाइयों को कोई क्या कहेगा? एक बात बताए, एक बहन दुखी हो और भाई खुद की कमाई का उसके पास कुछ नहीं है, वो काम भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और वो माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी पे ऐश करता है। माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, कोई वसीयत तैयार करके नहीं जाते हैं, और उस बहन को वो किराए पे उस देने के लिए भी उस बहन के पास पैसे नहीं होते। रोती है, बिलखती है, मदद मांगती फिरती है सबसे, पर कोई उसकी सुनवाई बेचारी की नहीं होती। इतना रोती है वो, दर्द में पड़ी होती है। उसके पास अपनी आंखों का इलाज, ऑपरेशन करने के लिए भी पैसे नहीं होते उसके पास, और वो ऐश कर रहे होते हैं माँ बाप के पैसे पर बेटे हैं। और वो बहन से रिश्ता तोड़ देते हैं कि हमें उसको कुछ देना ना पड़े, पर देना तो पड़ता है, कानून तो है ना। पर उस बहन ने तो ना लिया ना, वो तो चली गई दुनिया से, भाग गई बेचारी, रोती रोती। ना तो उसके पास किराए भरने के लिए पैसे थे अपना, पर उन बहन को कुछ नहीं देते। और जब वो दुनिया से चली जाती है बेचारी रो रो के, है, तो उसके कफन ओढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं। उनकी आंखों में इतनी शर्म नहीं होती कि जिसका हमने छत छीन ली, जिसकी, उसके लिए हम कफन लेके जा रहे हैं ओढ़ने के लिए, उसको छत दे रहे हैं हम। ऐसी छत उसने मांगी थी तुमसे। माँ बाप का फर्ज होता है जीते जी फैसले करके जाए। पैदा सारे बच्चे करते हैं, वो ना करते लड़कियों को पैदा। अगर तुम लड़कियों को दे नहीं सकते तो लड़कियों को पैदा भी ना करो। जीते जी मार दो उनको। क्यों उनको इतना बड़ा कर देते हो? जब तुम्हारे पास बेटों को खिलाने के लिए है, निकम्मे बेटों को, उनकी हर चीज पूरी करनी, उनके बच्चे तक तुम पैदा करते हो अपने पैसों से। उनमें इतनी औकात नहीं होती कि अपना बच्चा खुद पैदा कर ले पैसे लगाकर, क्योंकि वो कुछ कमाते ही नहीं है, तो कहाँ से पैदा करेंगे अपने बच्चे? माँ बाप को बस लड़के चाहिए दिखाने के लिए बस, बल्कि उनकी कोई और सेवा नहीं करनी उन्होंने। सिर्फ उन्होंने खाना है बैठ के माँ बाप का। और बेटियों का दर्द उनको, माँ बाप को नजर नहीं आता आजकल, बिल्कुल नहीं नजर आता। बेटे नजर आते, चाहे निकम्मे हो बेटे, छाती। इतने गलत रिश्ते हो गए हैं ना आजकल, बेईमान रिश्ते हो गए हैं। उनके साथ खड़ा होने को भी दिल नहीं करता है, ऐसे गंदे रिश्तों के साथ। क्योंकि जब तक माँ बाप होते हैं ना, तो बेटियां उस घर में भी जाती हैं, हर रिश्ता भी निभाती हैं। पर माँ बाप जिस दिन चले जाते हैं ना, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं।
क्योंकि वो उनकी औकात नहीं होती ना बेटों की कुछ कमा के खाने की, क्योंकि माँ बाप बना गए प्रॉपर्टी सारी, उस प्रॉपर्टी से उनको उनके घर भी चलते हैं, आगे बच्चे भी की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को भी सारे खर्चे भी उनके पूरे करते हैं, खुद ऐशोग्राम गाड़ियों में घूमते हैं और खुश होते हैं कि हमारे पास तो अब चांदी चांदी सोना सोना हो गया। उस घर की बहुएं भी सब कुछ अपने कब्जे में ले लेती हैं, अपने मैके वालों को मालक बना लेती हैं, बेटी उस घर की अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान तो देख रहे हैं ना कौन किसके साथ गलत कर रहा है, कौन किसके साथ सही कर रहा है। तो ऐसे घरों में मैं कहती हूँ ऊपर वाला ऐसी लाठी मारता है ना, जो अपनी घर की लक्ष्मियों के साथ ऐसे करते हैं ना, वो रोती हुई चली गई दुनिया से हैं, और उसका ही हिस्सा खा जाते हैं, और शर्म नाम की उनके अंदर चीज नहीं होती, बेईमानी पर उतरे होते हैं, हर कदम पर बेईमानी करते हैं, हर कदम पर बेईमानी करते हैं। ऐसे रिश्तों को आग लगा देनी चाहिए, खत्म कर देने चाहिए, और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि तुम्हारे